हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला साइन कॉल के प्रीमियर और ही नॉक ऑन माय डोर का एपिसोड नंबर 82 और ये टर्किश ड्रामा के अनुसार एपिसोड 27 का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि अदा सिरकान के प्लेन में रहती है और फिर वो सिरकान के पास जाकर बैठती है और सिरकान उसे देखकर पूरी तरह से चौंक जाता है और फिर अदा उसे ऑफर करती है क्या हम शादी कर ले फिर से। तो सिरकान बहुत शौक हो जाता है और फिर हाँ कर देता है और फिर वे लोग एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। फिर समिया को ताहिर से बात करते हुए दिखा जाता है और वो अदा के बारे में बात करती है और बोलती है कि मुझे पता था कि अदा इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। फिर वो बोलती है कि मुझे आशा है कि जो मैं सोच रही हूँ वो कुछ ऐसा ना कर दे। फिर अदा को सिरकान के साथ दिखा जाता है और फिर वो सिरकान को बताती है कि ये सब मेरी दादी की योजना थी कि मैं तुमसे अलग हो जाऊँ। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहती थी, इसलिए जैसा उन्होंने मुझसे कहा मैं करती चली गई। फिर अदा और सिरकान पेरिस में रहने की और वहाँ पर इंजॉय करने की बातचीत करता है। फिर तभी सिरकान को एंगिन का कॉल आता है और वो एंगिन सिरकान को बताता है कि पिरिल गायब हो गई है। फिर सिरकान उसे बोलता है रुको मैं तुरंत आ रहा हूँ। फिर रात हो जाती है। फिर फेरिट सेरिन अदा सिरकान और एंगिन को ऑफिस में दिखा जाता है और फिर सबको ही डिस्कस कर रहे होते हैं पिरिल के बारे में। और एंगिन बोलता है कि उसका किसी से कोई झगड़ा भी नहीं था तो उसे किडनैप कौन कर सकता। फिर सिरकान उसे शांत करता है लेकिन एंगिन बहुत ज़्यादा ही टेंशन में था। तभी वहाँ पर पीछे से पिरिल आती है। फिर एंगिन पिरिल से पूछता है कि तुम कहाँ चली गई थी और तुम कैसी हो अब। तो पिरिल बोलती है कि मेरे पिता ने मुझे बुलाया था और मैं वहीं गई थी। फिर पिरिल अपने पिता के बारे में बताती है कि वो थोड़े खतरनाक आदमी है और फिर वो तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता है। तो एंगिन काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर बोलता है कि मैं उनके पास जाऊँगा और फिर उनसे तुम्हारा हाथ मांग लूँगा और मैं उन्हें बता दूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो पिरिल से बताती है कि इतना आसान नहीं है। श्रीकांत अदा को इशारों में बोलता है कि क्या हम सबको बता दें। तो फिर अदा बोलती है नहीं, लेकिन श्रीकांत सबको बता देता है कि वो और अदा शादी कर रहे हैं। और फिर सबको ही बहुत खुश होते हैं और फिर उन्हें बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं। फिर आफर को दिखाया जाता है जो कि मेलो को एक हलवा ऑफर करती हैं और फिर उससे अदा के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालती है कि अदा कहाँ है। तो फिर मेलो से बताती है कि अदा तो पेरिस गई है सिरकान के साथ। और फिर ये सुनकर आफर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। फिर अदा और सिरकान अकेले बैठे हुए थे ऑफिस में, तभी उनके पास समिया आती है और सिरकान उन्हें एक खुशखबरी देता है कि हम दोनों शादी कर रहे हैं। समिया बोलती है जैसा कि मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही तुमने किया। और फिर समिया को अदा बोलती है कि आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर सिरकान समिया को बोलता है कि मुझे अदा ने सब कुछ बता दिया है कि उस रात मेरे बारे में ऐसी झूठी अफवाह कैसे आई थी और फिर ये सब आपने किया था। फिर सिरकान समिया को बोलता है कि अब आपको जो करना कर लीजिए, लेकिन मैं अब अदा के साथ ही रहूँगा। फिर अदा और सिरकान समिया को समझाने की कोशिश करते हैं कि वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और फिर एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे, लेकिन समिया बिना कुछ बोले वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर अदा और सिरकान एक दूसरे से बात करते हैं और फिर एक दूसरे को बताते हैं कि मुझे पता है कि समिया इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। अब अदा अपनी चाची को और सिरकान अपनी मॉम को बनाने की बात करता है। फिर आयफर के घर में दिखा जाता है जहाँ पर कि आदन हम भी आई हुई थी एंड वे लोग बात कर रहे थे अदा और सिरकान के बारे में। फिर वे लोग अपने अपने बच्चों की तरफदारी कर रहे थे कि मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती है और फिर मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। और सैफी और मेलो उन दोनों को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पर बैठकर। तभी अदा और सिरकान भी वहाँ थे और फिर मेलो उनसे पूछते कि तुम लोग दोनों पेरिस नहीं गए। फिर सिरकान आयफर और आदन हमको दोनों को बताता है कि हम शादी करने हैं वाले हैं और हमने फैसला कर लिया। फिर आयतन नमी से स्वीकार कर लेती है और बोलती है कि मैं किसी भी समय बिना हिचकिचाहट के से स्वीकार करती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी दादी समिया की बहुत चिंता है कि वो क्या करेंगी फिर। और फिर दूसरी ओर आयफर आयदन नम के परिवार पर निशाना साधती है और बोलती है कि मुझे आपके परिवार पर भरोसा नहीं है आयदन नम। वे दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और फिर अदा और सिरकान वहाँ से चले जाता है। फिर अदा और सिरकान को देखा जाता है जबकि एक धुएं वाले कमरे में आते हैं और फिर पियानो सुनते हैं। फिर सिरकान अचानक से पियानो बजाने लगता है और अदा उसके पास जाकर से बैठती है और सुनती है। फिर समिया को गाड़ी पे बैठे हुए दिखा जाता है और वो कहीं जा रही थी और वो किसी से बात करती रहती हैं कि उन दोनों ने शादी करने का फैसला लिया है, लेकिन मैं इसे रोक के रहूँगी। फिर समिया ताहिर को बताती हैं कि ये बात सीमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो आज अपने देश जा रहा है किसी काम की वजह से। फिर अदा आयफर के पास जाती है और फिर आयफर अदा को समझाती है कि तुमने अभी शादी का फैसला कैसे कर लिया, अभी तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। लेकिन अदा उन्हें समझाती है कि मैं इससे खुश हूँ और फिर मैं इससे बाद में पछताऊंगी नहीं इस शादी को करने के बाद। तो आयफर मान जाती हैं और फिर दूसरी ओर आयदन हमको सिरकान बना लेता है इस बात के लिए कि वो शादी करेगा अदा से। फिर अगले दिन सुबह सुबह अदा को दिखाया जाता है जो कि अपनी दोस्तों को बताती है कि वो सिरकान से शादी कर रहे हैं, तो सभी कोई बहुत खुश होते हैं। फिर आयदन हमको दिखाया जाता है जो कि समिया के साथ बैठी हुई थी और फिर समिया उसे चेतावनी दे रही थी कि अगर ये शादी हुई तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा और फिर मैं सिरकान के साथ बहुत बुरा करूंगी। और फिर इससे हामी पर एक बार फिर से बचाया करने के लिए बोलती है। फिर सिरकान और अदा एक साथ ऑफिस जाते हैं और फिर सिरकान अदा को उसकी सीट पर बैठने के लिए बोलता है और फिर कहीं नहीं जाने के लिए बोलता है ताकि वो हमेशा उसे देख सके। और फिर सिरकान अपने ऑफिस चला जाता है। फिर बलका अदा के पास आती है और फिर उससे बातचीत करती है और फिर अदा उसे बताती है कि आज रात को मेरी मेहंदी और मैं अदा सिरकान से शादी कर रही हूँ। फिर बलका सिरकान से कुछ फाइल्स को लेकर साइन कराने के लिए जाती है और फिर समिया को दिखा जाता है जो कि घर आकर आयफर को भी समझाती है कि तुम इस शादी के लिए हाँ कैसे कर सकती हो। एंड समिया इन्हें भी चेतावनी देती है कि तुम इस शादी के लिए ना कर दो और फिर आयफर भी इसके बारे में सोचने लगती है। फिर एंगिन और पेरिल को दिखा जाता है और फिर एंगिन पेरिल को बोलता है चलो तुम्हारे पिता से मिलने चलता है, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा। और पेरिल उसे शांत रहने की सलाह देती है। फिर बलका कॉल करती है और फिर समिया से मिलने की इच्छा जताती है और फिर अदा सिरकान के ऑफिस में जाती है
और फिर अदा को उसकी चाची और सिरकान को अपने मॉम का कॉल आता है और फिर वे दोनों एक दूसरे को घर बुलाती हैं और फिर बात करने की बात करती हैं। फिर अदा और सिरकान को पता चल जाता है कि किस बारे में बात करने की बात कर रहे हैं और फिर वे दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपनी फैमिली को फिर से मनाएंगे। फिर तभी वहाँ पर मेलो आती है और फिर उन्हें उसे याद आता है कि अलेक्जेंडर को देखते ही आयदन और आयफर दोनों बहुत ज़्यादा ही शांत हो जाती हैं। और फिर वे लोग आज रात को पार्टी करने का प्लान करते हैं, डिनर, और फिर वहाँ पर वे लोग अलेक्जेंडर को ही बुलाने के बारे में सोचते हैं। फिर बल्का समिया के पास जाती है और फिर उनसे बातचीत करती है कि वे दोनों शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि आपने कुछ ना कुछ किया होगा। और फिर समिया को बल्का बोलती है कि मुझे उम्मीद है कि वो आपके सामने अब ज़रूर झुकेंगे। बल्का बोलती है आपको क्या लगता है कि क्या वे दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे अब? तो फिर समिया बोलती है मुझे अभी कंफर्म नहीं बता सकती हूँ मैं। फिर अदा और सिरकान अपने अपने घर वालों को कॉल करते हैं और फिर आज शाम के एक डिनर के बारे में बात करते हैं और फिर उन्हें बुलाते हैं डिनर के लिए। फिर एंगिन को दिखाया जाता है जो कि फ़ोन पे पेरिल के पिता से बात करता है। फिर एंगिन उन्हें बोलता है कि मुझे पता चला है कि आप उनसे मिलना चाहते हैं एक बार, तो चलिए मिलते हैं एक बार। फिर तभी गेट के से अंदर दो लोग आते हैं और फिर एंगिन को बताते हैं कि मिस्टर अजीज़ आपका वेट कर रहे हैं बाहर में, और एंगिन जाता है। फिर सेरीना और फेरिट को बात करते हुए दिखा जाता है अदा और सिरकान के टॉपिक पर, और फिर वे लोग एक गेम खेलने की बात करते हैं मेलो और एंड्रोम के साथ, एंड वे लोग गेम खेलने के लिए निकलते हैं। फिर एक होटल में दिखाया जाता है जहाँ पर कि आयफर, आयदन, अदा, सिरकान और अलेक्जेंडर एक साथ आते हैं और अदा सिरकान की शादी पे एक बार फिर से डिस्कशन करते हैं। फिर पेरिल एंगिन को कॉल करती है और फिर से बातचीत करती है और बोलती है कि मैं अपने पिता को बुला रही हूँ, और फिर एंगिन बोलता है कि मैं तुम्हारे पिता से मिल रहा हूँ, और फिर वो बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। पर जब पेरिल को पता चलता है कि एंगिन उसके पिता से मिल रहा है तो उसे पता चल जाता है कि वो ज़रूर कष्ट में होगा, और फिर एंगिन बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बाद में बात करता हूँ, ये बोलकर के कॉल कट कर देता। फिर एंगिन जब कॉल रखता है तो उनसे कहते हैं कि जैसा कि मैंने तुमसे कहा था तुमने बिल्कुल वैसा ही कहा, पहले टेस्ट में तुम पास हुआ और फिर दूसरे टेस्ट की बात करते हैं, और फिर वे जब उल्टा लटका हुआ था एंगिन तो उसे सीधा करवाते हैं और फिर उसे अपने साथ लेके आता है। फिर अदर सिरकान एंड फैमिली को दिखाया जाता है जो कि डिनर कर रहे थे, और फिर एज एक्सपेक्टेड वे लोग सबको ही मान जाते हैं शादी के लिए। एंगिन को दिखाया जाता है जहाँ पर कि पेरिल के पिता के लोग उसके आंखों में पट्टी बांधकर उसे एक बीच जंगल में छोड़ देते हैं और फिर वहाँ से गायब हो जाते हैं। और फिर जब एंगिन अपने आंखों से पट्टी हटाता था तो वो देखता है कि वो अकेला है पूरे जंगल के बीचों बीच, एंड उसके मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। फिर फेरिट, सेरीन, मेलो, एंड्रोम को दिखाया जाता है जो कि एक ही गेम खेलने के लिए आता है। फिर जब वे लोग गेम खेल रहे थे एक दूसरे को शूट करने वाला, तभी उनके फील्ड में एंगिन घुस जाता है और फिर दोनों ओर से एंगिन को शूट किया जाता है, और फिर सभी लोग को लगता है कि ये एक नया आदमी कौन था, और फिर लोग इसका पता लगाने की बात करते हैं और एंगिन उस फील्ड से बाहर जाता है और वो एक फायर बॉक्स के पास जाता है, और फिर उसके एंगिन के पास से पेरिल के पिता आते हैं और बोलते हैं कि तुमने दूसरा टेस्ट पास कर लिया और अभी तुम आराम करो और तुम्हारे तीसरे टेस्ट की बारी आएगी और फिर तुम पास हो जाओगे। फिर सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि अदा और सिरकान की रिंग सेरेमनी की तैयारियां कर रहे होते हैं, और फिर सभी कोई अदा के घर में आता है। सब कोई सगाई में ठीक से बिहेव करते हैं, और फिर समीहा की शादी के लिए बहुत सारी शर्तें थी कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। वेल वो बहुत ही चूज़ी थी और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें के बारे में बोलती हैं जो कि उन्हें चाहिए थी शादी में। और फिर तभी वहाँ पर एंगिन आता है और फिर सबको इसकी हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो पूरी तरह से धूल से लथपथ था। और फिर पेरिल उसके पास जाते हैं और फिर एंगिन पेरिल को बताता है कि मैंने तुम्हारे पिता से बात की और फिर अब वो हमारी शादी से मान गए हैं और मैंने उनके सारे टेस्ट भी पास कर लिया। और फिर एंगिन बेहोश हो जाता है और फिर सबको इसे उठाते हैं और ठीक से बैठाते हैं बेंच पे। फिर रिंग सेरेमनी होने के बाद अगले दिन दिखाया जाता है सबको जो कि सिरकान के घर में शादियाँ की तैयारियां कर रहे होते हैं, और सभी कोई समिया की शर्तों से परेशान थे। सभी कोई ऑफिस में भी समिया की पसंद की सारी चीज़ें खोजने में लग जाते हैं। फिर रात में दिखा जाता है जहाँ पर कि अदा और सिरकान पूल गेम के पास मिलते हैं, और फिर सिरकान अदा को बताता है कि समिया की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी उन्होंने मांग की है, वो सब बहुत ही यूनिक है और वो जल्दी नहीं मिल रही हैं। वेल आज रात अदा की मेहंदी थी और फिर सबको इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, और दूसरी ओर सिरकान और फ्रेंड से बैचलर पार्टी एंजॉय कर रहे थे बिकॉज मेहंदी में लड़के नहीं आ सकते हैं एज ऑल नो। अदा के साइड सब कोई डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं, मेहंदी लगाते हैं। वेल फाइनली सिरकान इससे बोर हो जाता है और फिर बोलता है चलो चलते हैं उनकी पार्टी में, मगर अदा के मतलब सिरकान के दोस्त उसे बोलते हैं कि नहीं हम नहीं आ सकते। फिर अदा की पार्टी में सब कोई ड्रिंक्स पीते हैं और फिर सब कोई बेहोश हो जाते हैं सारे लोग। अब तो ये पता नहीं चल रहा है कि चाल किसी की थी, लेकिन एज एक्सपेक्टेड ये चाल जरूर समीहा की थी, बट इस सीन में उसे भी बेहोश दिखाया गया। फिर सिरकान अदा को कॉल करता है और पूछता है कि सब चीज़ कैसा चल रहा है, और फिर अदा बेहोश थी और फिर वो सिरकान से हल्के बेहोशी वाले हालत में बात करती है। फिर अदा की लड़खड़ाती हुई आवाज़ को सुनकर सिरकान टेंशन में आ जाता है और फिर सभी को बोलता है कि अपने दोस्तों को कॉल करो जो कि वहाँ पर हैं। तो फिर जब सबको ही कॉल करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, और फिर अदा के पार्टी में सिरकान एंड फ्रेंड्स जाने की बात करते हैं और फिर वहाँ के लिए निकलते हैं। तभी अदा की पार्टी में दो लोग आते हैं और फिर अदा को वहाँ से उठा कर ले जाते हैं। एंड ये लोग कौन थे ये समझाने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
एंड एक न्यू लव टर्किश ड्रामा जो कि लव सीरीज़ है। अगर आप वो और देखना चाहते हैं तो फिर अस्क मांती की इंतकाम को ज़रूर चेकआउट करें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट करो गाइस, बहुत अच्छा ड्रामा है वो भी। ओके गाइस, सी यू, बाय।